बीटरूट की आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहती है, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, खून की भी कमी पूरी करती है, तो बीट खाना बहुत ही हेल्दी रहता है। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और बीट भी आप खा जाएंगे। ऐसा इस तरह से एक बार ज़रूर नाश्ता बनाइए। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बीट लिए हैं। आप जितना बनाना चाहे उस तरह से बीट ले सकते। तो हमने यहाँ 2 बीट लिए हैं, और उसके अच्छे से साफ करके इसके छिलके निकाल लेंगे। तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, और हेल्दी भी रहता है, और खून की कमी के लिए भी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप इतनी कई सारी रेसिपी बना सकते हैं, नाश्ता बना सकते हैं, जूस बना के भी पी सकते हैं। तो हमने यहाँ नाश्ता बनाया है। तो अच्छे से इसके छिलके निकाल के हमने यहाँ बीट को ग्रेट कर लिया है। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है। तो हमने इसे इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसे हम, इसका कच्चापन ना लगे इसके लिए हमने यहाँ थोड़ा सा सेक लेना है। तो हमने यहाँ ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा सा अदरक डाला है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो आप तीखा जितना खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 हरी मिर्च को कट करके ले लिया है, और उसे अच्छे से धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है। तो उसके बाद हमने यहाँ जो बीट को ग्रेट किया था उसे भी डाल दिया है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से पका लेंगे तो कच्चापन नहीं लगेगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बच्चे अगर इस तरह से नहीं खाते तो ऐसा नाश्ता बना के आप बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, टिफ़िन में भी, और बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो इसे पकाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाला था, और उसे कुछ मिनट के लिए इस तरह से ढक्कन लगा के पका लिया है। तो देख सकते हैं हमारा अच्छे से पक गया है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। तो पका हुआ होता है तो इस तरह से मिक्सर में हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और हमने थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पीस लेना है। तो बहुत पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल कर इस तरह से हमने ग्रेवी बना ली है। तो इस तरह से देखिए, आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रहा है। तो 1 कप हमने 1 कटोरा जितना गेहूँ का आटा लिया है। आप जितना बनाना चाहे उस तरह से आप ले सकते हैं। और हमने जो अब बीट को ग्रेट किया था मिक्सर जार में, जो क्रश किया था, उसको अब इसमें डाल देंगे। इससे कलर भी अच्छा आता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब इसमें हम कुछ मसाला करेंगे। तो हमने यहाँ गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है आमचूर का। आप नींबू भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ आमचूर पाउडर डाला है। थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, इससे स्वाद अच्छा दे। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो इस तरह से हम मसाले करेंगे, और थोड़ी सी सफ़ेद तेल डालेंगे, जो खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से सारे मसाले डालेंगे। आप अपने हिसाब से और डालना चाहे तो मिर्च मसाला, हल्दी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीट को हमने ग्रेट किया था, उसका भी पानी था, तो थोड़ा पानी हमें कम लग रहा था। तो अभी हम थोड़ा पानी और मिक्सर जार में, तो इस तरह से पानी डाल के इसे भी हम इसमें डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे जैसे हम आटा लगाएंगे उसके हिसाब से पानी डालेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमें अच्छे से इस आटे को
इस तरह से तैयार करना है। और ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया भी डाला है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम आटा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी और कम टाइम में झटपट से बन जाता है। सुबह की भाग दौड़ हो तो भी ऐसा हेल्दी नाश्ता मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मिनट के लिए छोड़ देना है। तो हमने यहाँ ढक्कन लगाकर उसे 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया है। तो अब हम 10 मिनट के बाद इस आटे को देखेंगे तो अच्छे से हमारा आटा तैयार हो गया। तो अब हम आटा को इस तरह से देखेंगे, बहुत ही ढीला भी नहीं करना है, बहुत टाइट भी नहीं। तो अच्छे से हमें आटा तैयार कर लिया। तो अब हम इसके इस तरह से गोल गोल लोई करेंगे। तो उसके बाद हम सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बनाते हैं। इस तरह से हम बेलना है। तो अब हम जिस शेप में आप बनाना चाहे उस शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें गोल गोल पराठे इस तरह से बनाने हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी लगता है। 2 की जगह 4 खा जाएंगे ऐसे। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं ब्रेड से, वो भी बताइए। तो अब हमने यहाँ तवा रख दिया है। अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो पराठा बनाया था वो भी इसमें लगा देंगे। तो उसके बाद हम मीडियम आंच पर इसे पकाना है। तो उलट करके हम इसे सेकना है। और ऊपर से हमने यहाँ तेल, घी, बटर आप जो भी खाते हैं वो लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ तेल लगाया है और मीडियम आंच पर इसे दोनों तरफ उलट करके इस तरह से सेकेंगे। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हेल्दी लगेगा। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए।